सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज, फन विद फिनेरिया में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में। जो टेक्सोनॉमी होती है वो आपकी सबसे ओल्ड ब्रांच है। बायोलॉजी की क्या है? सबसे ओल्ड ब्रांच। तो जो आपके कई सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले इस ब्रांच को स्टडी करना स्टार्ट किया था। टेक्सोनॉमी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन सा आपका? एक तो टेक्सोन और एक आपका नोमोज, जिसमें टेक्सोन का मतलब होता है ग्रुप और नोमोज का मतलब होता है नेम देने की प्रोसेस या नोमेनक्लेचर। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन यानी उसकी जो उसके अंदर जो ग्रुप है उसको बनाने के, और साथ साथ अपन क्या करते हैं उसके नोमेनक्लेचर और उसके आइडेंटिफिकेशन की स्टडी करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो बेटा, व्हाट इज द टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, या अपन इसे बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, in which deals with identification, nomenclature and classification of an organism। बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में स्टडी की जाती है, उसे बेटा अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। तो देखिए स्टूडेंट, टेक्सोनॉमी को स्टडी करके अपन क्या कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, टेक्सोनॉमी को स्टडी करके अपन किसी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है और सेलुलर स्ट्रक्चर के साथ साथ उसका इंफॉर्मेशन है उसको भी अपन समझ सकते हैं। तो टेक्सोनॉमी से अपन क्या कर सकते हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक्सटर्नल इंटरनल फीचर को जान सकते हैं, साथ में जो उसका इकोलॉजिकल रिलेशंस है उसको भी समझा जा सकता है। नेक्स्ट आपके आती है सिस्टमेटिक। एक और ब्रांच आती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक। तो देखिए स्टूडेंट, सिस्टमेटिक जो है, सिस्टमेटिक ये आपका वर्ड बना है सिस्टेमा से। किससे बना है आपका? सिस्टेमा। और सिस्टेमा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ सिस्टेमा या सिस्टमेटिक? तो इसका मतलब होता है बेटा, इसका मतलब क्या है? टू अरेंजमेंट। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सीक्वेंस के रूप में अरेंज करना, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सीक्वेंस के रूप में अरेंज करने की जो प्रोसेस होती है, उसको जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक बोलते हैं। तो व्हाट इज द सिस्टमेटिक? इट इज द स्टडी ऑफ द यूनिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फोर फील्ड। अब कौन कौन सी फील्ड है ये आपकी? तो ये होती है आपकी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड टेक्सोनॉमी। तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड टेक्सोनॉमी के बेसिस पे जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइवर्सिटी उसको क्लासिफाई करने की जो प्रोसेस है, उसका बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी की जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टमेटिक बोलते हैं। तो सिस्टमेटिक में ये स्टडी किया जाता है कि किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा और क्लासिफाई करने के बाद उसको कैसे अरेंज किया जाएगा। ये सब चीजें अपन किस में स्टडी करते हैं? ये सब चीजें अपन सिस्टमेटिक में स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया सिस्टमेटिक? तो नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं बेटा अपन क्लासिफिकेशन की। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ लिविंग बीइंग अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टर। यानी किसी भी लिविंग बीइंग्स को उसके कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे अरेंज करने की प्रोसेस या उसे क्लासिफाई करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन कहलाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए थोड़ी बात यहां कर लेते हैं अपन क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था बेटा, याद रखना, ये वैसे जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था वो याद रखना किसने किया था? सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था आपके अरस्तु ने। किन्होंने किया था? अरिस्तु या अरिस्टोटल। अरिस्टोटल या अरस्तु जो थे उन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें उन्होंने प्लांट्स को तो 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था। कौन कौन से थे बेटा? वो थे आपके हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। जो प्लांट है उनकी हाइट को यूज किया था। अब जो सबसे छोटे थे उनको तो क्या कह दिया? हर्ब्स कह दिया। उनसे जो बड़े थे जैसे कि झाड़ीनुमा थे उनको क्या कह दिया? उन्होंने श्रब्स कह दिया। और जो सबसे बड़े थे उन्होंने उनको क्या कह दिया? ट्रीज कह दिया। इसके नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बेटा एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया हुआ इन्होंने? तो इन्होंने बेटा एनिमल्स को डिवाइड किया आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, कि अगर किसी के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है तो उसे तो कह दिया क्या? इनाइमा। और जिसके अंदर आरबीसी एब्सेंट होगी उसे क्या कह दिया? एनाइमा। अब आरबीसी किसके अंदर
प्रेजेंट होती है, जो भी अपने कोऑर्डिनेट बेसिकली जो होते हैं मैमल्स हैं, ठीक है, ओके, जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर होता है, और किसके अंदर नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, अनाइमा और इनाइमा के अंदर उनको ग्रुपिंग कर दिया, यानी उनको क्लासिफाई कर दिया। तो एनिमल और प्लांट का सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था, लेकिन ये कुछ हद तक मान्य नहीं था। उसके बाद क्या आए थे, जो कैरोलस लीनियस थे वो आए थे, फिर हैकल आए थे, कोपलैंड आए थे। कोपलैंड के बाद एक साइंटिस्ट आए थे आर.एच. व्हीटेकर, उनके क्लासिफिकेशन को क्या किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। तो ये कुछ जनरल बातें थी, और बातें अपन सेकंड चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अब बात करेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो व्हाट इज द बायोनोमियल नोमेनक्लेचर स्टूडेंट, सबसे पहले अपन इसमें बात कर लेते हैं कि जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो बायोनोमियल का मतलब देखिए, बाई का मतलब क्या होगा, अब बाई वो नहीं है, ठीक है, जो गाँव में कहते हैं दीदी को बाई कहते हैं, ठीक है, दीदी को क्या कहते हैं, वो बाई कहते हैं। अब वो ये बाई वो बाई नहीं है, ठीक है। ये क्या है बाई, ये होता है, बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब क्या होता है टू। नोमियल को अपन बोल सकते हैं नेम। तो अगर किसी नोमेनक्लेचर में दो नेम का यूज किया जा रहा है, यानी कि दो वर्ड में नेम को यूज किया जा रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर करने की, ये नेम को देने की एक साइंटिफिक मेथड है, जो किसके द्वारा दिया गया था, याद रखना बेटा, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले दिया था कार्ल वॉन लिन के द्वारा। और इनको अपन क्या बोलते हैं, कैरोलस लीनियस भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो इनका कार्ल वॉन लिन जो इनका नाम था वो इनका रियल नेम था, और जो ये ना कैरोलस लीनियस, वो इनका नाम था लेटिनाइज्ड नेम। इनका क्या नाम था, लेटिनाइज्ड नेम था। और इन्होंने कब दिया था, इसको दिया था 1753 में। और किसकी बुक, कौन सी बुक में इन्होंने इसका जिक्र किया था, इन्होंने इसका जिक्र किया था स्पीसीज प्लांटेरम में। अब देखिए सर, यहाँ क्या याद करना है, तो बेटा यहाँ पर सिर्फ आपको याद करना है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। क्या हमें जो इसकी जो डेट है वो याद रखनी होगी, नहीं याद रखनी, इतनी जरूरी नहीं है। अगर आपको याद हो जाता तो बहुत अच्छा है, नहीं याद होता कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके साथ हाँ, एक पॉइंट आपको याद रखना है स्पीसीज प्लांटेरम का, कि स्पीसीज प्लांटेरम किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो थे कैरोलस लीनियस। और इसी के अंदर उन्होंने किसको बताया था, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया था। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, इन्होंने कुछ बेसिकली जो नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ कोड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे कि आपका इसके लिए कुछ जो कोड्स हैं उनका यूज किया जाता है। तो अगर आप बात करें कि जूलॉजिकल नेम नोमेनक्लेचर अगर आप लोग कर रहे हो, किसी एनिमल को अगर आप लोग नाम दे रहे हो, तो उसके लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ती है, ICZN, जिसे अपन बोलते हैं। ICZN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये बेटा ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ICZN का पूरा नाम बताइए, ICBN का पूरा नाम बताइए। तो ICBN का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी किसके द्वारा दिया गया था, तो बेटा याद रखना, जूलियन हक्सले के द्वारा। जूलियन हक्सले ने कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी के बारे में बताया था। इसके साथ एक वर्ड दिया था, जिसका वो वर्ड कौन सा था आपका, न्यू सिस्टमेटिक। तो न्यू सिस्टमेटिक जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था, जूलियन हक्सले के द्वारा दिया गया था। जूलियन हक्सले के बारे में आपको ये दो बातें याद रखनी है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा अपन किसको समझ लेते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उसके रूल्स क्या हैं, उनको समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करेंगे अपन रूल्स फॉर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए जो कुछ रूल्स होते हैं वो अपन को फॉलो करने होते हैं। तो फर्स्ट रूल तो क्या कहता है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग तो क्या है कि जो नेम आप लिखोगे, जो साइंटिफिक नेम आप लिख रहे हो, उसमें जो फर्स्ट जो नेम होगा वो तो क्या होगा, जीनस, और जो सेकंड जो नेम होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म का आप लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हो, तो उसका जो फर्स्ट नेम होगा वो तो किसका होता है, जीनस का होता है, और सेकंड नेम क्या होता है, स्पीसीज का होता है। अब बात करेंगे सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल क्या कहता है कि जब भी आप जीनस का नाम लिखते हो, जब भी आप जीनस को लिख रहे हो, तो इस जीनस का फर्स्ट लेटर किसका, इस जीनस का फर्स्ट लेटर किसके अंदर लिखा जाएगा, याद रखना बेटा, कैपिटल लेटर में। किसके अंदर लिखा जाएगा, कैपिटल
लेटर के अंदर लिखा जाएगा, यानी कि बड़ा जो शब्द होता है, बड़ा अक्षर जो होता है वो लिखा जाएगा। फर्स्ट लेटर, सिर्फ पहला लेटर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि भी स्पीसीज में क्या होगा, तो बेटा स्पीसीज में डरने की जरूरत नहीं है, स्पीसीज में आपको स्मॉल ही लिखना होगा। अब बोले सर कैसे लिखना है, तो देखिए स्टूडेंट, मैं लिखता हूं मैंगो का, किसका लिखता हूं, मैंगो का। तो मैंगो का अगर मेरे को लिखना है साइंटिफिक नेम तो क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, मैंजीफेरा और इंडिका। अब वैसे ये नाम सही नहीं है क्योंकि इसको इटैलिक रूप में लिखना होता है, मैंने इसको सीधा लिख दिया, उसके नीचे अंडरलाइन करना होता है, लेकिन वो अपन थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, मैंगो का नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो यहां पर देखो, यहां पे अपन ने एम को किस में लिखा है, कैपिटल लेटर के अंदर लिखा है। अपन ने एम को कैसे लिखा है, कैपिटल लेटर के अंदर लिखा है। और यहां पर जो स्पीसीज है उसका नाम कैसा है बेटा, यहां पे स्पीसीज है उसका नाम आपका स्मॉल लेटर में है। तो यहां पर अपन ने देखा कि जीनस, ये तो क्या होता है, ये तो होता है आपका जीनस, क्योंकि फर्स्ट नेम है, तो ये फर्स्ट नेम तो क्या हो गया, जीनस, और ये क्या है इसकी स्पीसीज, ये क्या है इसकी स्पीसीज। तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है उसको किस में लिखा जाता है, कैपिटल के अंदर लिखा जाता है, और बाकी सभी जो होते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। थर्ड बात आती है, अब थर्ड जो आपका पॉइंट है वो क्या है कि जितने भी जो आपके नेम है उसको किसके अंदर लिखते हैं, इटैलिक्स के अंदर लिखते हैं। इटैलिक लैंग्वेज का मतलब है तिरछे अक्षर लिखे जाते हैं, टेढ़े अक्षर लिखे जाते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो नेम दिए जाते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। आपकी अंग्रेजी लैंग्वेज इसमें नहीं होती बेटा, लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज ऐसे समझ लो ये आपके साइंटिस्ट की क्या है, जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, साइंस है उसकी ये मदर टंग है। ये क्या है आपकी मदर टंग। तो जैसे आपकी मदर टंग होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, ये तो वैसे ही इसकी मदर टंग कौन सी है आपकी, लैटिन लैंग्वेज, किसकी, साइंस की। इसके साथ अगर फोर्थ की बात की जाए, फोर्थ पॉइंट की, तो अगर अपन लोग क्या लिख रहे हैं, अगर अपन ने कोई भी नाम कैसे लिखा है, हैंड रिटन, जैसे मान लो मैंने इसको हैंड रिटन लिखा था, तो हैंड रिटन नेम को अपन कैसे लिखते हैं कि जैसे ही अपन ने नाम लिखा और अपन क्या करते हैं, इस नेम को अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे कि आप लोग क्या है, जैसे मैं मान लो लियो का लिखता हूँ, यानी कि जो शेर है आपका, उसके लिए अपन करते हैं, तो शेर का साइंटिफिक जूलॉजिकल नेम होता है पैंथेरा लियो। क्या होता है, पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा लियो लिख के मैं क्या कर दूंगा, इनको अंडरलाइन कर दूंगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हो।